इस समय जब पूरा देश राम मंदिर की तैयारियों में जुटा है, तब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही देश के लोगों को समर्पित होगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 अब राहुल गांधी करने वाले हैं, लेकिन इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत न्याय यात्रा होगा। यानी भारत तो उन्होंने जोड़ दिया, अब वो भारत को न्याय दिलाने के लिए निकलेंगे। जोड़ने के बाद अब न्याय की बारी है। इसके अलावा राहुल गांधी की यह नई यात्रा उनकी पहली पदयात्रा से काफी अलग होने वाली है और इसमें पहला अंतर तो यही होगा कि इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत न्याय यात्रा होगा। और इस नाम से आप समझ गए होंगे कि इस बार राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि देश को न्याय दिलाने के लिए यह यात्रा करेंगे। यानी वो मान चुके हैं कि देश तो उन्होंने जोड़ दिया है, अब जोड़ने के बाद वो न्याय दिलवाएंगे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की यह भारत न्याय यात्रा लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हो रही है, जिसमें राहुल गांधी न्याय और वोट दोनों साथ साथ मांगेंगे। यानी न्याय के लिए यात्रा होगी और न्याय तब होगा जब कांग्रेस को इससे लोकसभा चुनाव में वोट मिलेंगे। यानी न्याय और वोट आपस में जुड़े हुए हैं। यह यात्रा 66 दिनों तक चलेगी, जो 14 जनवरी से 20 मार्च तक होगी। और इस बार राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर भारत का सफर किया था और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी। यहां एक और बड़ी बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस यात्रा में न्याय हो ना हो लेकिन राजनीति भरपूर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस और राहुल गांधी मणिपुर दंगों को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे और उन्होंने बहुत सोच समझकर मणिपुर को चुना है जहां से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और अगर वो इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं तो अब आप समझ जाइए कि इसमें राजनीति की मात्रा कितनी ज्यादा होने वाली है और मणिपुर को वो एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, मणिपुर में जो दंगे हुए थे। इसके अलावा यह यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी। यानी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से सिर्फ 8 दिन पहले राहुल गांधी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और यह टाइमिंग बहुत ही दिलचस्प भी है और यह टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें राहुल गांधी ने देश के 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और कुल 75 जिलों को कवर किया था। लेकिन इसकी तुलना में भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें राहुल गांधी भारत के कुल मिलाकर 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेंगे। इन 14 राज्यों में लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं, जो पूरे देश में कुल लोकसभा सीटों की 65% है। और वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 4% यानी 355 में से 14 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी को इनमें से 67% यानी 236 सीटों पर जीत मिली थी। यानी सीटों के इसी अन्याय को दूर करने के लिए राहुल गांधी अब इन 14 राज्यों में न्याय यात्रा करने वाले हैं और शायद लोगों से कहने वाले हैं कि आपने हमारे साथ पिछली बार बड़ा अन्याय किया था, इस बार आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हालांकि यह भारत जोड़ो यात्रा की तरह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं है, बल्कि इस नई यात्रा में राहुल गांधी पैदल चलने के साथ साथ बस से भी कई जगहों पर यात्रा करेंगे। इसके अलावा इस न्याय यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे भी हैं जहां इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों को ऐसा लग सकता है कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा उनके साथ अन्याय कर रही है या फिर उन्हें चुनौती दे रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच हमेशा से संघर्ष रहा है और राहुल गांधी इस बार पश्चिम बंगाल से भी अपनी ये यात्रा निकालने वाले हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह भी होगा कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा से सहज होगी या असहज हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो
पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। अब हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि जब उन्होंने ये यात्रा की थी तो कितना फायदा हुआ। 136 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी थी और इस यात्रा के दौरान और इसके बाद इनमें से 5 राज्यों में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, जिनमें 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई और 2 राज्यों में वो हार गई। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जहां से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वहां अब कांग्रेस की सरकारें हैं, यानी कांग्रेस वहां जीत गई। जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को राहुल गांधी की पदयात्रा का राजनीतिक लाभ हुआ है और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले अब राहुल गांधी भारत की एक और यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा से 4 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इस यात्रा से कांग्रेस को संगठन स्तर पर काफी फायदा होगा और कांग्रेस के निराश कार्यकर्ताओं का मनोबल इस यात्रा से बढ़ेगा। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी लगातार चुनाव में लोगों के बीच रहेंगे। तीसरा, लोगों के साथ इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी मीडिया की खबरों में भी लगातार बने रहेंगे, यानी मीडिया की हेडलाइंस उन्हें मिलती रहेंगी और इस यात्रा के दौरान ऐसी कई तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जिनसे कांग्रेस राहुल गांधी की विदेश यात्रा वाली छवि को तोड़ने की कोशिश करेगी और यह बताने का प्रयास करेगी कि राहुल गांधी विदेश की नहीं बल्कि भारत की यात्रा पर हैं। और चौथा, इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं है और वो लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो हरियाणा के झज्जर से आई हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूमा करते थे, ठंड के दौरान भी, और उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, तब उन्होंने अपनी एक तपस्वी की छवि लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की थी और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि वो एक तपस्वी हैं। उसी छवि को अब राहुल गांधी और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और आज ठंड और कोहरे के बीच 53 वर्ष के राहुल गांधी सुबह सुबह 6:15 बजे हरियाणा के झज्जर में एक अखाड़े में पहुंच गए, जहां उन्होंने मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया समेत कुश्ती के कई पहलवानों से मुलाकात की और उनके साथ चूल्हे पर पका देसी खाना भी खाया। यहां समझने वाली बात यह है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को उनकी जाति से जोड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था और उस समय यह कहा जा रहा था कि इससे कांग्रेस को जाट समुदाय के वोटों का बड़ा नुकसान होगा क्योंकि जाट बुरा मान गए। लेकिन राहुल गांधी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मामलों को एक अवसर की तरह लिया और वो आज हरियाणा चले गए, जहां उनकी मुलाकात बजरंग पूनिया से हुई और बजरंग पूनिया जाट समुदाय से ही आते हैं और जिस इलाके में आज राहुल गांधी गए ये जाट बाहुल इलाका है। यहां सारे ज्यादातर जो परिवार हैं सब जाटों के परिवार हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति के दांव पेच कैसे होते हैं। हर 24 घंटे में ये दांव पेच बदलते रहते हैं। शुरू में बीजेपी ने एक दांव खेला और अब उस दांव का जो जवाब है वो राहुल गांधी ने झज्जर के इस गांव में जाकर पहलवानों के बीच अखाड़े में उनके साथ समय बिताकर, उनके साथ खाना खाकर और बजरंग पूनिया के साथ फोटो खिंचवाकर उन्होंने ये नया दांव चला है। नमस्कार।
हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो कुश्ती की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने। जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो देखिए, जो पहलवानों का मामला है जिसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सबसे आगे थे, इन्होंने पहले ये मुद्दा उठाया। सरकार ने बहुत दिन तक इन्हें समझाने की कोशिश की और उसके बाद एक तरीके से सरकार इनके सामने झुकी और सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही इंक्वायरी बिठाई, उस रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड किया, नए चुनाव करवाए और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी। ये इन खिलाड़ियों की पहली जीत थी। इसके बाद चुनाव हो गए और चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन वाले लोग वापस लौट आए। वो खुद तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके जो लोग थे वो चुनाव जीत गए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो वापस बृजभूषण सिंह की जेब में चली गई। उसके बाद इन खिलाड़ियों ने फिर से विरोध किया और आपको याद होगा, साक्षी मलिक ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बूट्स जो हैं वो उठाकर उन्होंने टेबल पर रख दिए थे और कहा कि मैं अब कुश्ती छोड़ रही हूं, कुश्ती त्याग रही हूं। उसके बाद उनके मीम्स बने, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ, जिसका बड़ा असर हुआ और फिर बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री और अपना जो पुरस्कार हैं वो लौटा दिए। अब विनेश फोगाट भी अपने पुरस्कार लौटा चुकी है। इसके बाद सरकार ने जो नई एसोसिएशन, जो नई फेडरेशन बनी थी, जो चुनाव जीत कर आई थी, उसे भी भंग कर दिया। तो सोचिए, लगातार एक के बाद एक दांव पेच चले जा रहे हैं। पहले पहलवान एक दांव खेलते हैं, फिर सरकार उससे बचने के लिए दूसरा दांव खेलती है, फिर वो एक नया दांव खेलते हैं, फिर सरकार बचने के लिए दूसरा दांव खेलती है। और इसी तरह से आज राहुल गांधी इन खिलाड़ियों के पास पहुंच गए। आपको याद होगा, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन खिलाड़ियों से पहले मिल चुकी हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस ने इन तीनों खिलाड़ियों को एक तरीके से गोद ले लिया है और अब कांग्रेस ने इनको अपने साथ अपनी टीम में ले लिया है और ये खिलाड़ी और कांग्रेस अब आपको एक टीम की तरह नजर आएंगे। और राहुल गांधी आज उनके घर चले गए। घर जाकर राहुल गांधी ने उनके साथ खाना खाया है, कुछ दांव पेच सीखे हैं और इससे सबसे खास बात यह है कि जो जाट समुदाय है, जहां से बजरंग पूनिया आते हैं, साक्षी मलिक आती हैं, इनका बहुत समर्थन है जाट समुदाय में और इन तस्वीरों से राहुल गांधी को निश्चित तौर पर काफी फायदा होगा। कम से कम इस इलाके में तो काफी फायदा होगा। अब राहुल गांधी की गलतियां देखिए। राहुल गांधी, पहले लोग कहते थे कि राहुल गांधी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है और वो लगातार 2 महीने तक तो देश में रह ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी इस छवि को तोड़ा और भारत जोड़ो यात्रा की। इस दौरान दाढ़ी बढ़ा ली, एक टी शर्ट में कश्मीर तक चले गए और उन्होंने अपनी एक तपस्वी वाली छवि देश के सामने रखी कि अब मैं बहुत अनुशासित हो गया हूं, मैं अब पहले से बहुत बदल चुका हूं। ये उन्होंने देश के सामने ये अपनी तस्वीर प्रस्तुत की। आप देखेंगे लगातार उनकी दाढ़ी बढ़ती जा रही थी और जब तक वो श्रीनगर पहुंचे तब तक उनकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो अपने आप को एक तपस्वी के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब वो हो चुका। अब ये उसका पार्ट 2 है। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल फिल्मों में भी एक फैशन हो गया है कि पहले एक फिल्म आती है और थोड़े दिन के बाद उसका एक सीक्वल आता है, यानी उसका पार्ट 2 आता है। तो राहुल गांधी की फिल्म का अब पार्ट 2 रिलीज होने वाला है और वो जो रिलीज करने की तिथि उन्होंने रखी है वो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले की रखी है, ताकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी सर्कुलेशन में रहे। रोज मीडिया में, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया में उनके वीडियोस छाए रहें। आप हर रोज उन्हें देखें, हर रोज आपके सामने नए नए वीडियोस आएंगे, नई नई तस्वीरें आएंगी, मनोरंजक तस्वीरें होंगी, क्योंकि राहुल गांधी के जो वीडियोस हैं वो काफी मनोरंजक होते हैं। जनता उन्हें देखती है, जनता को अच्छे भी लगते हैं राहुल गांधी की जो छवि है। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी राहुल गांधी ने बनाई है, जो कि कह सकते हैं अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन गलती क्या है? पिछली बार भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, यानी जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों की मौजूदगी भारत यात्रा में साफ साफ दिखाई दी थी और इस बार भी वो फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इस सब के बीच आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो भी राहुल गांधी के साथ उनकी भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और चुभने वाली भी है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू नहीं की तो कश्मीर दूसरा गाजा बन जाएगा, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ
उनकी यात्रा में शामिल होंगे। तो इसलिए अब राहुल गांधी को यह सोचना होगा कि वो इस न्याय यात्रा में क्या ऐसे नेताओं के साथ दिखना चाहते हैं जो कश्मीर के गाजा बनने की बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बातचीत करने की बातें कर रहे हैं, और जिन्हें भारत की जनता देश को तोड़ने वाली ताकत के रूप में देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। तो राहुल गांधी को आज हमारी मुफ्त की 2 सलाहें होंगी। एक सलाह तो यह है कि राम मंदिर का अपमान करने से या राम मंदिर के इस भव्य निर्माण में शामिल ना होने से या वहां ना जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करके, पाकिस्तान का समर्थन करके, चीन का समर्थन करके, भगवान राम का अपमान करके, राम मंदिर ना जाकर उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाएंगी और मुस्लिम वोटों की खातिर वो ये सब करने के लिए तैयार हैं, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए 2 बातें वो कर सकते हैं जो कि मुफ्त की सलाह है। एक, भगवान श्री राम का, सनातन धर्म का अपमान ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, जो राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं और जो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि ऐसे लोगों के साथ रहने से उन्हें मुसलमानों के वोट मिलेंगे, लेकिन यह कैलकुलेशन उनका गड़बड़ा जाएगा लोकसभा के चुनाव में। इसलिए सनातन धर्म का अपमान करने वालों से दूर रहें। और दूसरा, जो लोग देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान की गोदी में जाकर बैठे हैं, जो चीन की गोदी में जाकर बैठे हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो भारत को बदनाम करते हैं, जो भारत का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर राहुल गांधी ने ये 2 काम कर लिए तो आप देखिएगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा में उन्हें कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वो इस सलाह को मानेंगे? आने वाला समय आपको बता देगा कि उन्होंने ये सलाह मानी है या फिर वो अपने पुराने सलाहकारों के कहने पर उसी पुराने फॉर्मूले पर चल रहे हैं।